Yash to me is an emotion, and it's a very deep emotion. I'm going to take a part of you with me. Yes, she's pregnant. Everybody knows Yash Ghosh directed Toxic. Part of Yash, do you mean his? So basically, Geetu wrote Toxic and Yash said, let's make Animal 2.0. Matlab Tripti has become go-to choice for such roles. Alia, just a reminder, Reddit isn't your personal journal. Hey guys, let's talk about कैसे यश रणबीर कपूर से ऑब्सेस्ड है एंड टॉक्सिक को एनिमल 2.0 बनाने बल्कि और भी ज्यादा डार्क एंड डोमिनेटिंग बनाने की कोशिश में है और कैसे यश अपनी पावर का यूज कर रहे हैं टू इन्फ्लुएंस द स्क्रिप्ट। रिसेंटली किसी इनसाइडर ने ये बात शेयर की है, स्टेटिंग कि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन एक ऐसे पर्सन से मिली है जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में काफी एक्टिव है। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, टॉक्सिक का जो स्क्रिप्ट एंड कॉन्सेप्ट आज हम देख रहे हैं, अपेरेंटली ये गीतू मोहनदास का ओरिजिनल विजन नहीं था। शॉकिंग राइट? जब गीतू ने इनिशियली यश को टॉक्सिक की स्क्रिप्ट नरेट की थी तब स्टोरी का सेटअप कंप्लीटली डिफरेंट था। इनिशियली मूवी में किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को कास्ट करने का कोई प्लान ही नहीं था और मूवी का कोर इमोशनल एंगल भी कंप्लीटली डिफरेंट था। गीतू की ओरिजिनल स्क्रिप्ट ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्सिटी के अराउंड बिल्ड थी, मतलब इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली डायनामिक्स एंड कैरेक्टर्स के बीच का इक्वेशन कुछ और ही डायरेक्शन में था और इसको सिर्फ कन्नड़ एंड तेलुगु में रिलीज करने का प्लान था। ये पैन इंडिया मूवी नहीं थी। लेकिन रणबीर कपूर के एनिमल के ब्लॉकबस्टर के बाद थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। इवन यश भी इसके सक्सेस से इन्फ्लुएंस हो गए थे और वो अब टॉक्सिक को डार्क, मैच्योर, वायलेंट, बोल्ड एंड कंट्रोवर्शियल वाइब देना चाहते थे। यश नहीं चाहते थे कि ये सिर्फ एक कन्नड़ मूवी बनकर रह जाए, वो इसे एक मैसिव पैन इंडिया एंड इवेंचुअली ग्लोबल प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे, समथिंग दैट कुड टेक इंडियन सिनेमा टू अ मच बिगर इंटरनेशनल ऑडियंस। और इसी वजह से फिल्म में रिपोर्टेडली मल्टीपल एक्ट्रेसेस को इंट्रोड्यूस करने का आइडिया भी आया। इनिशियली यश तृप्ति दिमरी को कंसिडर कर रहे थे टू प्ले मेन लव इंटरेस्ट। आइडिया था कि एक पॉपुलर बॉलीवुड फेस को फिल्म में लाया जाए सो दैट टॉक्सिक को नेशनल लेवल पर स्ट्रॉन्गर अपील मिले, बट तृप्ति ने रोल रिजेक्ट कर दिया बिकॉज वो ऑलरेडी दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी थी। बट बाद में यही रोल कियारा अडवाणी को ऑफर किया गया। इनिशियली कियारा ने भी कम्प्लीटली रोल को टर्न डाउन कर दिया, लेकिन गीतू एंड यश के साथ मल्टीपल मीटिंग्स के बाद शी इवेंचुअली एग्रीड टू इट। मेकर्स ने करीना कपूर खान को भी एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया था, बट करीना इनिशियली इंटरेस्टेड नहीं थी एंड इवन रिक्वायर्ड डेट्स भी अवेलेबल ना होने की वजह से इवेंचुअली उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। एंड देन ये रोल नयनतारा के पास चला गया। तारा सुतारिया को शुरुआत में एक स्मॉल कैमियो के लिए लिया गया था, बट यश ने उनके इनिशियल परफॉर्मेंस को देखकर काफी इंप्रेस हुए एंड लेटर तारा के कैरेक्टर को एक्सपैंड करके एक मच बिगर रोल दे दिया गया। सो बेसिकली टॉक्सिक की पूरी कास्टिंग ही डेवलपमेंट के दौरान चेंज हो गई एंड स्टोरी भी कम्प्लीटली डिफरेंट हो गई। एंड यही सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट आता है। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, गीतू की ओरिजिनल विजन एंड स्क्रिप्ट और करंट टॉक्सिक के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस मूवी के बोल्ड और एक्सप्लिसिट कंटेंट की वजह से आया। जो सीन हम फिल्म में देखने वाले हैं वो एक्चुअल में गीतू के ओरिजिनल वर्जन का पार्ट था ही नहीं। इनफैक्ट यश वाज द वन जो कि टॉक्सिक को अपना वर्जन ऑफ एनिमल बनाना चाहते थे और इसी वजह से मूवी में सेवरल बोल्ड एंड सेक्सुअल सीन भी ऐड किए गए। इन सीन्स को डिजाइन करने में खुद हेवीली इन्वॉल्व थे क्योंकि उन्हें टॉक्सिक में वही शॉक फैक्टर, मैच्योर एस्थेटिक एंड प्रोवोकेटिव इमेज क्रिएट करनी थी जो कि एनिमल के साथ एसोसिएट की जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ सीन स्टोरी के साथ नेचुरली ब्लेंड नहीं कर रहे, मतलब कुछ जगह को स्टोरी के रिक्वायरमेंट की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए यूज किया गया, जस्ट टू कॉपी एनिमल। और हाँ, तबाही सॉन्ग जिस वजह से कियारा अडवाणी को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, वो भी यश का विजन था। गीतू का सॉन्ग के डिजाइन और प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं था क्योंकि यश को सॉन्ग में डार्क, सेंसुअल एंड प्रोवोकेटिव इमेज चाहिए थी। यश एनिमल से इतने हेविली इंस्पायर्ड थे कि कुछ सीन्स एंड आइडियाज को टॉक्सिक में रिक्रिएट एंड अडेप्ट भी किया गया। और सबसे ऑब्वियस एग्जाम्पल वो फुल सीन जो हम ट्रेलर में ऑलरेडी देख चुके हैं, वो कोई रैंडम बोल सीन नहीं था। इनफैक्ट उस सीन का आइडिया भी एनिमल के प्रोवोकेटिव इमेजिनरी से इन्फ्लुएंस था। बट यू नो व्हाट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग? स्टोरी स्ट्रक्चर का कंपैरिजन। एनिमल में एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड फादर एंड सन रिलेशनशिप था जिसे ऑब्सेशन, डोमिनेंस, वायलेंस एंड इमोशनल डिपेंडेंसी के साथ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट में रैप किया गया था। और यश भी टॉक्सिक में इसी टाइप का इंटेंस फैमिली ड्राइवन इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहते थे, जबकि गीतू की ओरिजिनल स्टोरी का फोकस ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी पर था। मतलब इम्प्रोवाइज करने के चक्कर में इमोशनल डायनामिक्स में काफी डिफरेंस आ गया। रणबीर को एनिमल में एक एक्सट्रीमली डोमिनेंट, एग्रेसिव एंड ग्रे कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर की तरह प्रेजेंट किया गया था एंड नाउ टॉक्सिक के ट्रेलर में भी यश के कैरेक्टर के अराउंड सिमिलर लार्जर देन लाइफ, मिस्टीरियस एंड डोमिनेटिंग इमेज क्रिएट हो रही है। मतलब एनिमल के सक्सेस देखने के बाद यश उनके सक्सेसफुल एलिमेंट्स को अपने प्रोजेक्ट में कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। सो रणबीर ने जो एनिमल में किया वो अब यश टॉक्सिक में कर रहे हैं, फॉलोइंग हिज फुटस्टेप्स। टॉक्सिक को लेकर एक और भी डिस्कशन चल रही है और ये सिर्फ बोल सीन एंड एनिमल की कॉपी
मूवी तक लिमिटेड नहीं है। रूमो के अकॉर्डिंग यश सेट पर गीतू को साइडलाइन कर रहे थे और फिल्म के क्रिएटिव डिफरेंस पर उनका कंट्रोल ज्यादा था और ये कोई नई चीज नहीं है। मूवी के लॉन्ग प्रोडक्शन साइकिल के दौरान लास्ट ईयर भी ऐसे रिपोर्ट्स एंड ऑनलाइन डिस्कशन सामने आई। क्लेम था कि यश गीतू के इनिशियल वर्जन से हैप्पी नहीं थे। फिल्म की शूटिंग एक्सपेक्टेड से लॉन्ग चली गई और प्रोडक्शन स्केल पर भी रिपोर्टेडली यूज हो गया तो लोगों ने डॉट्स कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। पर्सपेक्टिव बन गया कि डायरेक्टर एक्चुअल में यश है एंड गीतू का तो बस नाम यूज हो रहा है। नैरेटिव बन गया कि यश और गीतू के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस हैं और यश का बिहेवियर सेट पर डोमिनेटिंग है। इस वजह से गीतू की ओरिजिनल विजन को कम्प्लीटली साइड कर दिया गया। लेकिन बाद में टॉक्सिक की टीम ने खुद इन रूमर्स को एड्रेस किया। ट्रेलर लॉन्च इवेंट के अराउंड कास्ट एंड डायरेक्टर की तरफ से ऐसे क्लेम्स को स्ट्रांगली डिसमिस किया गया। कमर्शियल सिनेमा और लार्ज स्केल मास फिल्म मेकिंग का पल्स बहुत अच्छे से समझते हैं, जबकि गीतू का अप्रोच ज्यादा कैरेक्टर ड्राइवन एंड इमोशनली लेयर्ड था। तो ऑब्वियसली दोनों के क्रिएटिव आइडियाज डिफरेंट हो सकते हैं। यश सिर्फ टॉक्सिक के लीड एक्टर नहीं बल्कि फिल्म प्रोड्यूसर एंड को राइटर की तरह भी इन्वॉल्व है। बट उनका एक मैसिव स्केल प्रोजेक्ट में एक्टिवली इन्वॉल्व होना ऑटोमेटिकली प्रूफ नहीं करता कि वो डायरेक्टर की चेयर को टेक ओवर कर रहे हैं। जब मूवी का स्केल इतना बड़ा हो, मल्टीपल एक्टर्स, एक्शन, कोरियोग्राफी, लोकेशन, शेड्यूल्स एंड प्रोडक्शन लॉजिस्टिक्स मैनेज करने हो तो प्रोड्यूसर का इन्वॉल्वमेंट नेचुरली ज्यादा होता है। लेकिन करंटली गीतू के वर्ड्स लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। ट्रेलर इवेंट में गीतू ने यश के लिए जो स्टेटमेंट दिया वो इंस्टेंटली सोशल मीडिया पर वायरल होकर मीम बन गया। गीतू सेड यश उनके सिर्फ स्टार प्रोड्यूसर, ब्रिलियंट एक्टर या को राइटर नहीं बल्कि इमोशन है। शी सेड मुझे नहीं पता कि टॉक्सिक के बाद मेरी जर्नी क्या होगी बट आई विल ऑलवेज कैरी अ पार्ट ऑफ यश विद मी। और यहाँ पर लोगों को लगने लगा कि गीतू यश का बच्चा कैरी कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वर्ड्स यूज किए लोगों को ये अलग ही कॉन्टेक्स्ट में लगा एंड दे फेल्ट अनकंफर्टेबल विद इट। स्पेशली जब मूवी को लेकर ऑलरेडी रूमर्स चल रहे हैं कि सपोजली यश ने मल्टीपल बोल्ड, एक्सप्लिसिट एंड प्रोवोकेटिव सीन्स पुश किए हैं। बट कॉन्टेक्स्ट में देखो तो ये एक इमोशनल थैंक यू स्टेटमेंट लगता है उन पर भरोसा करने के लिए और उन्हें इतने बड़े प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए। शी एक्सप्लेन कि जब उन्होंने टॉक्सिक जैसे मैसिव डार्क गैंगस्टर एक्शन प्रोजेक्ट को टेक किया तब इंडस्ट्री में कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था कि क्या एक फीमेल डायरेक्टर इतने बड़े स्केल की वायलेंट एक्शन फिल्म हैंडल कर सकती है। लोग कहने लगे दिस इज नॉट मेंट फॉर यू। लेकिन गीतू इसी प्रोजेक्ट के थ्रू प्रूव करना चाहती थी कि वो क्या कर सकती है और इस कॉन्टेक्स्ट में उनका यश को क्रेडिट करना बनता है, क्योंकि यश ने उन पर बिलीव किया जबकि दूसरे उनकी कैपेबिलिटी पर डाउट कर रहे थे। यश के क्रिएटिव डायरेक्शन में हेविली इन्वॉल्व होने के रूमर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट नाम गीतू का एज डायरेक्टर है तो यश के इन्फ्लुएंस को क्वेश्चन करा जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मूवी को एक्सप्लिसिट कंटेंट की वजह से बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है। स्पेशली ये कहकर कि अगर फीमेल डायरेक्टर है तो इस तरह के फीमेल पार्ट्स को कैसे बना सकती है। वो एज प्रोड्यूसर एंड को राइटर भी इन्वॉल्व है, सो क्रिएटिव डिस्कशन में उनका इन्वॉल्वमेंट होना एक्सपेक्टेड है। गीतू को स्टैंड लेना चाहिए था जब ऐसे बोल्ड सीन्स ऐड हो रहे थे जो कि ओरिजिनल विजन का पार्ट नहीं थे। थिंग इज यश करंटली रणबीर एंड एनिमल के सक्सेस से हाईली ऑब्सेस्ड है। रणबीर से याद आया, करंटली रणबीर एंड आलिया के लव एंड वॉर की भी एक न्यूज आ रही है स्टेटिंग दैट इनके बीएमएस इंटरेस्ट नंबर्स को करप्ट किया गया है। एक पॉइंट पर बीएमएस इंटरेस्ट 100 के आसपास था, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के अंदर ये नंबर जंप करके 70,000 तक चला गया, यानी 700 टाइम्स का मैसिव इंक्रीज एक ही दिन में। ऑब्वियसली किसी भी मूवी का इंटरेस्ट सडनली एक्सप्लोड करना इम्पॉसिबल नहीं है अगर मूवी का टीजर आ गया हो या ट्रेलर रिलीज हुआ हो। लेकिन यहाँ पर लव एंड वॉर का कोई मेजर प्रमोशनल इवेंट या टीजर देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट मूवी तो बहुत टाइम से डिले की जा रही है, तो इतने बटन कैसे प्रेस हो रहे हैं? बिकॉज अगर दूसरी मूवी के नंबर्स के साथ आप कंपेयर करो तो आवारापन 2 21,000 इंटरेस्ट पर थी, टॉक्सिक भी 18,000 के इंटरेस्ट पर थी एंड बंटवारा 11,000। इसलिए देखकर लग रहा है कि ये सब पेड पीआर प्लस क्लिक बॉट्स हैं। लव एंड वॉर के सेट से भी कुछ एक्सक्लूसिव इनसाइड रूमर्स सर्कुलेट हुए एंड इन रूमर्स को देखकर इनिशियली ऐसा फील हुआ जैसे आलिया ने अपनी पर्सनल डायरी रेडिट पर अपलोड कर दी हो, बिकॉज डिटेल्स इतनी स्पेसिफिक थी कि आपको देख के भी सस्पिशियस लगेगा। पोस्ट में ये तक मेंशन था कि रणबीर घर कब आए, सेट पर क्या हुआ, मूवी के सॉन्ग्स कैसे हैं। मतलब ये किसी नॉर्मल सेट के एक सोर्स ने बताया वाला गॉसिप नहीं लग रहा, क्योंकि देखो इस मूवी को ऑलरेडी ऑडियंस की नजर में रखने के लिए एवरी नाउ एंड देन कैरेक्टर के ग्लिम्स को सेट से लीक करके पुश किया जा रहा था, जिसका लोगों ने भी कहा कि जानबूझकर रणबीर एंड आलिया पीआर को पुश कर रहे हैं, क्योंकि विक्की से ज्यादा रणबीर एंड आलिया के फोटोज लीक हो रहे थे। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है यश के इस इन्फ्लुएंस के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसी और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।